चलिए आज बात करते हैं झारखंड के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र की। ये कोई राजनीतिक पक्ष विपक्ष की कहानी नहीं है। ये एक कोशिश है डेटा और जमीनी हकीकत के जरिए ये समझने की कि किसी चुनावी किले की नींव असल में कितनी मजबूत होती है और भविष्य के लिए ये हमें क्या संकेत दे रही है। तो ये लिट्टीपाड़ा है कहाँ? ये झारखंड के संथाल परगना का दिल है। एक ऐसा इलाका जहाँ की पहचान, जहाँ की राजनीति और लोगों की जिंदगी सब कुछ मिट्टी, जंगल और जमीन से जुड़ा है। यहाँ हवा में भी सत्ता का एक खामोश गणित घुला हुआ है और आज हम उसी गणित को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है जमीन से। लिट्टीपाड़ा की मिट्टी क्या कहती है और वहां से क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर यहाँ की पूरी राजनीति की इमारत खड़ी है। यहाँ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है। खदानें बंद हो गईं तो बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गईं। जहाँ चल रही हैं वहाँ जमीनें खराब हो रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें अब भी एक सपना है। सरकारी मदद जैसे राशन और पेंशन सब तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही, और ऊपर से घुसपैठिया वाली बातें समाज में एक अलग ही तनाव पैदा कर रही हैं। ये तो हुई जमीनी हकीकत। अब देखते हैं कि इन सब का वोटों पर क्या असर पड़ा। चलिए सीधे 2024 के चुनावी आंकड़ों पर चलते हैं और देखते हैं कि वो हमें असल में क्या कहानी बताते हैं। 75.25%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लिट्टीपाड़ा के लोगों की जागरूकता का एक बहुत बड़ा सबूत है। जब इतने सारे लोग वोट डालने निकलते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने भविष्य को लेकर बहुत सजग हैं। ये एक जागे हुए लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। तो 2024 के नतीजे क्या रहे? देखिए, जेएमएम गठबंधन को मिले करीब 54% वोट, वहीं बीजेपी को मिले लगभग 38%। जीत का अंतर 26,000 वोटों से ज्यादा का था, जो कि एक मजबूत जीत है। लेकिन ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि विपक्ष को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, उनकी भी अपनी जमीन है। इस बार चार्ट से तस्वीर और भी साफ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि मुकाबला असल में सिर्फ दो ध्रुवों के बीच सिमट गया है। एक तरफ जेएमएम गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी। बाकी सब मिलाकर भी 10% तक नहीं पहुंच पाए। मतलब यहाँ की राजनीति इन्हीं दो ताकतों की खींचतान से तय होती है। तो सवाल ये है कि सत्ताधारी गठबंधन की ये मजबूती आती कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है यहाँ के सामाजिक समीकरण में, जिसे आदिवासी मुस्लिम ब्लॉक कहते हैं। संथाल और पहाड़िया जनजातियों के साथ शेर शाबादिया मुस्लिम समुदाय मिलकर एक बहुत ताकतवर चुनावी गठबंधन बनाते हैं, जो इस पूरे इलाके की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए उसका इतिहास देखना पड़ता है। तो आइए पिछले 20 सालों के चुनावी पैटर्न पर एक नज़र डालते हैं, ताकि इसके ट्रेंड्स और इसकी कमजोरियां दोनों समझ में आएं। ये टाइमलाइन 7 चुनावों की एक पूरी कहानी है। साल 2000 से जेएमएम यहाँ लगातार जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए, 2024 में 54% तक पहुँचने से पहले 2005 और 2017 में पार्टी का वोट शेयर गिरा भी था। ये दिखाता है कि जेएमएम ने हर बार वापसी की है, लेकिन ये भी बताता है कि हर जीत ईंट जैसी नहीं होती। अब जरा इन दो आंकड़ों को देखिए। साल 2000 में वोटिंग हुई थी लगभग 56% और 2024 में 75% से ज्यादा। 2 दशकों में करीब 20% का उछाल। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि खास तौर पर 2014 के बाद यहाँ के लोगों में राजनीतिक चेतना बहुत गहरी हुई है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बिल्कुल साफ है। एक तरफ जेएमएम ने जबरदस्त वापसी की और मजबूत हुई, लेकिन ठीक उसी समय में बीजेपी भी खामोशी से अपना वोट शेयर 16% से बढ़ाकर लगभग 38% पर ले आई। मतलब किला मजबूत तो हुआ है, पर किले को चुनौती देने वाले भी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। तो अब तक हमने विश्लेषण किया, समस्या को समझा। अब बात करते हैं समाधान की। इन सब चुनौतियों को देखते हुए एक मजबूत गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? इस रणनीति को हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, जिसके 4 मजबूत पैर हैं। पहला, चुनावी स्तर पर उन बूथों पर खास ध्यान देना जहां आदिवासी आबादी ज्यादा है। दूसरा, संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करना। तीसरा, अपनी पूरी बात को आदिवासी अधिकार और कल्याण के मुद्दे पर टिकाए रखना। और चौथा, इन सब कामों के लिए अपने संसाधनों का सबसे सही इस्तेमाल करना।
और दिन के आखिर में ये सारी रणनीतियां एक ही सवाल पर आकर टिक जाती हैं। एक ऐसा सवाल जो हर नेता के लिए सबसे जरूरी है, लोगों का भरोसा कैसे जीता जाए, और उससे भी मुश्किल, उस भरोसे को बनाए कैसे रखा जाए। और भरोसे का रास्ता लोगों की शिकायतों से होकर गुजरता है। लिट्टीपाड़ा के लोग क्या चाहते हैं? वो अपनी जमीन की सुरक्षा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पेंशन और राशन वक्त पर मिले। उन्हें बेहतर सड़कें और साफ पानी चाहिए। खदानें बंद होने से जो नौकरियां गई, उनका कोई विकल्प चाहिए। और वो ध्रुवीकरण की राजनीति से पैदा हुए डर से आज़ादी चाहते हैं। भरोसा इन समस्याओं को हल करने से बनता है, नारों से नहीं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या है ये तो समझ आ गया, पर असल काम तो इसे जमीन पर उतारने का है। तो अब बात करते हैं कि ये होगा कैसे। देखते हैं एक ठोस एक्शन प्लान जो चुनावी कैंपेन को असल गवर्नेंस में बदल सके। ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान है जिसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 30 दिन नींव डालने का काम, कमिटियां बनाना, लोगों की शिकायतें सुनने के लिए टीमें भेजना। अगले 30 दिन लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का काम, जैसे हर घर पर परिवार जैसे अभियान चलाना। और आखिरी 30 दिन पूरे अभियान को उसकी असली रफ्तार देना, घर घर जाकर मिलना, छोटी छोटी रैलियां करना। और इसमें लीडर की क्या भूमिका है? सबसे बड़ी भूमिका, उन्हें हर वक्त हर जगह मौजूद रहना होगा। सिर्फ बड़ी रैलियों में नहीं, बल्कि गांव के त्योहारों में, पंचायत की बैठकों में। उन्हें लोगों की समस्याओं को सबके सामने उठाना होगा। और एक वोटर टच डायरी बनानी होगी जिसमें सुनी हुई हर एक शिकायत दर्ज हो। यही एक असली जुड़ाव बनाने का तरीका है। अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हैं। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से भविष्य का रास्ता चुनना है। और ये सिर्फ एक चुनाव जीतने या हारने का विकल्प नहीं है, ये एक बेहतर शासन देने का विकल्प है। और ये सारे आंकड़े, इस सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। रास्ता ध्रुवीकरण की राजनीति से आगे बढ़कर एक ऐसे शासन की तरफ जाता है जिसकी नींव डिलीवरी, सम्मान और आदिवासी अधिकारों की रक्षा पर टिकी हो। असली जीत लोगों को बांटने में नहीं, उनकी समस्याओं को हल करने में है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804204160 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।